हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। क्या था, देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ मैं। होता क्या कि रॉलेट एक्ट पास किया जाता है। अब ये क्या था, इसमें बोला गया कि आपको विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ना वकील चलेगा, ना अपील चलेगा, ना दलील चलेगा, ऐसा कहा गया था इनमें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको अंग्रेज को शक होगा कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अंग्रेज के खिलाफ है, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। गांधी जी इसके खिलाफ क्या बोले कि ये ब्लैक एक्ट है। क्या बोले गांधी जी इसको? ब्लैक एक्ट, काला कानून बोले हैं। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट पास किया गया। गांधी जी बोले ब्लैक एक्ट है। इसके खिलाफ क्या बोले? रॉलेट सत्याग्रह करो 6 अप्रैल 1919 को। अब इसमें क्या था कि बहुत से दुकान बंद हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सी जगह प्रोटेस्ट हुआ। अंग्रेज पूरी तरह से डर चुके थे। ठीक है, कहीं 1857 जैसा फिर से कुछ रिवॉल्ट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 9 अप्रैल 1919 को, अच्छा ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे देश भर में हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा था और 2 नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, हिंदू मुस्लिम। अब ये दोनों हिंदू मुस्लिम को बहुत यूनाइट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज इनको अपने घर बुलाते हैं कि आइए कुछ मैटर पे बात करना है। ठीक है, और जब ये घर जाते हैं तो इनको वहाँ से अरेस्ट करके इनको हिमाचल प्रदेश भेज दिया जाता है, धर्मशाला। ठीक है, अब 9 अप्रैल को इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब 10 अप्रैल को क्या करते हैं, अब लोग बोलते हैं कि यार इनके नेता कहाँ है, इनके नेता कहाँ है, खुजाहट होती है। तो ये लोग डिप्टी कमिश्नर के घर जाते हैं तो पुलिस उन पर फायरिंग कर देती है। लोग का गुस्सा और बढ़ जाता है, फिर प्रोटेस्ट ये सब होते रहता है। तो अंग्रेज अब पूरी तरह से डर चुके रहते हैं। अब वो बोलते हैं कि मार्शल लॉ लगा रहे हैं। ये क्या है कि 4 लोग इकट्ठा अब नहीं हो सकते हैं, 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि मार्शल लॉ लग गया। तो 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन क्या होता है कि लोग इकट्ठा होते हैं बैसाखी मनाने के लिए और जलियांवाला बाग चले जाते हैं। मेला भी लगा हुआ रहता है तो जलियांवाला बाग चले जाते हैं। और यहाँ पे 2 आदमी हैं, एक है माइकल ओडायर, एक है जनरल डायर। तो माइकल ओडायर कौन है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुका है पंजाब का उस वक्त था, और ये बोला था कि रॉलेट एक्ट को अच्छे से पास करवाया जाए, मतलब कि रॉलेट एक्ट का कड़ाई से पालन हो। ठीक है, और जनरल डायर कौन था? जो मिलिट्री कमांडर था, जो गोली चलाने का क्या दिया था, आदेश दिया था। ठीक है, तो ये देखता है कि यार यहाँ पे तो प्रोटेस्ट हो रहा है और जलियांवाला बाग में बहुत से लोग हैं, तो प्रोटेस्ट हो रहा था बट वो पीसफुल प्रोटेस्ट था। ठीक है, सिंपल प्रोटेस्ट था, लेकिन बहुत से लोग तो घूमने आए थे। ठीक है, उनको पता नहीं था ये सब चीज़। तो ये जाता है, एक एग्जिट पॉइंट रहता है निकलने का, तो उसको ब्लॉक करता है, बहुत से लोग पे अंधाधुंध गोली चला देता है। ठीक है, 1000 लोग का डाटा है लेकिन से ज़्यादा लोग मरे हैं। आज भी आप जाइएगा घूमने जलियांवाला बाग तो आपको बहुत से बुलेट शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ होता है। आपके एग्जाम में आएगा क्या था, बैकग्राउंड क्या था जलियांवाला बाग का। अब तो सिंपल लिखना है, रॉलेट एक्ट पास किया गया, लोग विरोध किए, रॉलेट सत्याग्रह हुआ, यहाँ पे बहुत से दुकान बंद, ये सब चीज़ प्रोटेस्ट होता है। ये दोनों नेता का नाम जरूर लिखना है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल का अरेस्ट हुआ, यहाँ पे अरेस्ट होते हैं, फिर लोग विरोध करते हैं और यहीं पे क्या होता है कि मार्शल लॉ लगता है, प्रोटेस्ट होता है, मार्शल लॉ लगता है। और यहाँ पे जलियांवाला बाग में बैसाखी का दिन होता है 13 अप्रैल 1919 को। लोग घूमने जाते हैं और बहुत से लोग को यहाँ पे मार दिया जाता है। ठीक है, कि ये सोच के कि लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि घूमने आते हैं और सिंपल प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक नाम है, क्या नाम है आपको, माइकल ओडायर को जो मारते हैं, आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, तो इनका नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ठीक है, ये अपना नाम बदल के मारते हैं। राम का मतलब हिंदुत्व को बताते हैं, मोहम्मद मुस्लिम को बताते हैं, सिंह का मतलब ये सिखिज़म को बता रहे हैं, आज़ाद का मतलब ये फ्रीडम चाहते हैं। तो ये उस वक्त जो थे ये पानी पिला रहे थे। ठीक है, और किसी तरह ये बच जाते हैं उस जलियांवाला बाग में और फिर ये बोलते हैं कि मैं इसका बदला लूँगा। तो ये जो जनरल डायर है ये तो मर चुका रहता है, बीमारी से मर जाता है और ये इनको मारते जरूर है गोली से। ठीक है, तो ये था इनका बदला। बस यही था आपके एग्जाम में, बस सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जलियांवाला बाग शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो रॉलेट एक्ट पास किया गया और उसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह किया गया, ये दोनों नेता को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद क्या होता है, पुलिस फायरिंग करती है, डिप्टी कमिश्नर घर जब भी जाते हैं तो फिर मार्शल लॉ लगता है। और फिर बैसाखी का दिन जरूर लिखिएगा, बैसाखी का दिन आता है और फिर लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, लोग बाग में घूमने जाते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि जनरल डायर आता है और ब्लॉक को, एग्जिट को ब्लॉक करता है, बहुत सी गोलियाँ चलाती है और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ होता देख के फिर गांधी जी को लगता है कि अब थोड़ा एक नया मूवमेंट लॉन्च करने की ज़रूरत है, फिर आगे जाके नॉन कोऑपरेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन बता दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू करूँगा और कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्द से जल्द रोज़ डालने की कोशिश करूँगा। और आप मुझे पढ़ाई लोग चैनल पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर। ठीक है, थैंक यू।